नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज हम HI 1650 में पहली सिंचाई कर रहे हैं। किसान साथियों, ये गेहूं अभी 18 दिन की अवस्था में है और आपने कई वीडियो में सुना होगा, मैंने कई बार कहा है कि हमेशा सिंचाई 22 दिन बाद करें, लेकिन अपन 18 दिन में क्यों कर रहे हैं। तो इसका जो रीज़न है, फ़िलहाल की जो आप ज़मीन देख रहे हैं, ये अपनी जो ज़मीन है ये भूरी मिट्टी और रेत वाली ज़मीन है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मॉइस्चर ज़्यादा दिन तक बना नहीं रहता है। जैसे अपन ने पलेवा करा था और पलेवा के बाद बारिश हो गई थी और बारिश के बाद इसमें तत्काल अपन ने बुआई कर दी थी, जैसे ही बखर सही साट आ गया था। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर नमी पर्याप्त पूरी ख़त्म हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं अब गेहूँ को नमी की ज़रूरत है और इसी के देखते हुए अपने को सिंचाई इसमें करनी पड़ रही है। किसान साथियों, जो सबसे बड़ा फैक्टर है अपने सिंचाई करने के लिए वो है ये वाला। अब आप देख रहे हो ये गेहूं का पौधा। अब इस सिंगल पौधे में आपको बताऊं, यहाँ पर 3 पत्ते आपको दिख रहे हैं। अगर इस अवस्था में आपका गेहूं पहुंच जाए तो आप आराम से गेहूं में सिंचाई कर सकते हैं। अब इसका क्या सिस्टम है मैं बताता हूँ। अब इसको बोलते हैं हमारे इधर 3 लटी, मतलब 3 पत्ते। पहला पत्ता, दूसरा पत्ता और ये तीसरा पत्ता जब निकल आए बीच से और ये बड़ा हो जाए, मतलब अच्छी साइज में, तो आप सिंचाई कर दें। इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं ये अपनी सिंचाई वाली स्टेज पे पहुंच चुका है। और अगर आपका गेहूं आपको सिंचाई करनी है तो कहीं ना कहीं जैसे ही 3 लटियां हो जाती है, आप गेहूं में सिंचाई आराम से कर सकते हैं। अब किसान साथियों, बात करें HI 1650 गेहूं की, तो ये गेहूं लगभग 125 से 145 दिन की अवस्था तक चलता है। मिट्टी पे डिपेंड करता है। अगर काली मिट्टी होगी तो ये लंबा समय लेगा, ज़्यादा समय लेगा, लेकिन अगर भूरी मिट्टी है तो ये 125 से 130 दिन में भी पककर कंप्लीट हो जाएगा। किसान साथियों, गेहूं काफ़ी बढ़िया है। बीज दर जो इसका है वो 40 किलो, 35 से 40 किलो के बीच में है। किसान साथियों, अपन ने इसमें यूरिया का छिड़काव कर दिया है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो सफ़ेद दिख रहा है आपको दाने, ये यूरिया है अपना। अब यूरिया का स्प्रे मतलब छिड़काव अपन ने करा है। यूरिया का जो छिड़काव किया है वो 25 किलो प्रति बीघा का रखा है। तो कहीं ना कहीं आप गेहूं में व्यवस्थित तरीके से खेती करना चाहते हो तो यूरिया का जो उपयोग है वो व्यवस्थित करें। आप 2 बार में यूरिया का प्रयोग करें, जिससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपका गेहूं उत्पादन अच्छा देगा। अगर आप एक ही बार में 1 बैग डाल देते हो तो कहीं ना कहीं एक तो मार्केट में यूरिया की जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम है, और कहीं ना कहीं एक ही बार में अगर ज़्यादा आप डाल रहे हो तो उससे नाइट्रोजन की जो गेहूं को ज़रूरत है वो तो उतनी ही पूर्ण होगी जितनी उसको चाहिए होगी। अगर अपन एक्स्ट्रा भी डाल दें तो वो ऐसा नहीं, एक पौधा ले लेगा, उसको जितनी ज़रूरत है उतना ही यूरिया वो सोखेगा। नाइट्रोजन की ज़रूरत जैसे जैसे अगर धूप भी खिलती जाएगी तो जो गेहूं है उसकी ग्रोथ भी अपने आप बढ़ती जाएगी। तो किसान साथियों, ये अभी आप देख सकते हो लाइन से लाइन की दूरी आपको बताए 8.5 इंच है। अब अगर आप अच्छा बेसल डोज बनाना चाहते हो गेहूं में तो कहीं ना कहीं यूरिया के साथ DAP, NPK, पोटास आप ले सकते हो, लेकिन हल्का फुल्का डोज देना है व्यवस्थित, कम बजट में अच्छा उत्पादन, अच्छी खेती करनी है तो आप यूरिया 25 से 30 किलो प्रति बीघा का भी यूज़ करके अच्छा उत्पादन ले सकते हो। अभी फ़िलहाल की कंडीशन में आज अपन ने सिंचाई का श्री गणेश कर दिया है गेहूँ में, और कहीं ना कहीं लगभग ये पूरा 12 से 13 बीघा का प्लॉट है और इस प्लॉट में लगभग 6 से 7 दिन लगेंगे। मतलब हर जैसे जैसे इसका स्टेज बढ़ता जाएगा ये गेहूं लगभग 22 से 23 या 25 दिन के हो जाएंगे, तब तक इसकी सिंचाई होगी। अब यहाँ पर दरारें आने शुरू हो चुकी है, तो उसी कंडीशन में अपन इसकी सिंचाई कर रहे हैं। कुछ गेहूँ किसान साथियों बुआई के समय सूखे में भी रह जाता है, तो उसकी भी अपने को सिंचाई करनी होती है। और कुछ इस तरीके से क्यारियाँ काट कर सिंचाई हो रही है। और कहीं ना कहीं गेहूं की खेती में इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है जितना सूखी खेती लहसुन, मटर, आलू की और प्याज की खेती में है। किसान साथियों, इन खेती में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है और पैसा भी अच्छा खासा मिल जाता है, लेकिन जो गेहूं की खेती है वो सर्वे हमारे एरिया में सबसे बेस्ट मानी जाती है। ना ही ज़्यादा खर्चा होता है, ना ही ज़्यादा नुकसान। और कहीं ना कहीं अगर कैसी भी हालत या कैसी भी क्लाइमेट कंडीशन होगी तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत मुनाफा तो देकर ही जाएगी। बाकी और अधिक जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें।